हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में सोने की वापसी कैसे हो रही है। आरबीआई का ऐतिहासिक कदम के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम इसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि स्वर्ण को भारत की आत्मा कहा जाता है। तो भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, संपन्नता और व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक था सोना। मौर्य, गुप्त और मुगल और मराठी काल से लेकर ब्रिटिश उपनिवेश तक भारत का स्वर्ण भंडार हमेशा दुनिया के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो आज जब भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी में रखे गए सोने को भारत वापस लेने का निर्णय ले चुका है, तो यह केवल एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान, आर्थिक स्वतंत्रता और वित्तीय मजबूती का प्रतीक बन गया है। तो पहले हम स्वर्ण पुनर्वास क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो गोल्ड रिपेटिशन का अर्थ ये है कि जो विदेशी बैंकों या भंडार गृहों में रखे गए राष्ट्रीय स्वर्ण भंडार को अपने देश में वापस लाना। तो भारत ने दशकों से अपना कुछ सोना जैसे लंदन में, स्विट्जरलैंड में आदि में सुरक्षित रखा है। अब आरबीआई ने इसका बड़ा हिस्सा भारत में वापस लेने का फैसला लिया है। यह कदम संकेत देता है कि भारत अब विदेशी संरक्षकता पर निर्भर नहीं है, अपने स्वर्ण भंडार पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है भारत। उसके बाद हम कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो जब 1991 में भारत गहरी आर्थिक संकट में फंसा था, तो विदेशी मुद्रा भंडार इतने कम हो गए थे कि देश के पास केवल 2 सप्ताह का आयात करने लायक विदेशी मुद्रा बची थी। तब तत्कालीन सरकार ने आरबीआई के माध्यम से लगभग 47 टन सोना गिरवी रखा था, जो 20 टन स्विस बैंक को और 27 टन बैंक ऑफ इंग्लैंड को। तो इस गिरवी रखे सोने से भारत को $400 मिलियन की विदेशी मुद्रा मिली थी, जिससे देश ने तत्कालीन संकट को टाल दिया था। परंतु यह घटना भारत के आर्थिक स्वाभिमान पर गहरा घात थी। उसके बाद जान लेते हैं 1991 से 2025 तक का सफर कैसा रहा। 1991 से 2025 तक। तो 1991 के संकट के बाद भारत ने आर्थिक सुधार की और दिशा से कदम बढ़ाया। तो जीडीपी में निरंतर वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से ऊपर पहुंच गया और अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो आज आरबीआई के पास लगभग 822 टन से अधिक स्वर्ण भंडार है। तो 2025 के अनुमान के अनुसार ये है ना 822 टन है 2025 के अनुसार। तो इससे लगभग 308 टन सोना विदेशी में रखा गया था, मुख्यतः लंदन में। तो अब आरबीआई इसका महत्वपूर्ण हिस्सा भारत वापस ला रही है। यह आर्थिक आत्मविश्वास की घोषणा की है। उसके बाद आरबीआई का निर्णय क्या है। तो आरबीआई ने हाल ही में घोषणा की है कि विदेशी में रखे सोने का बड़ा भाग भारत में स्थानांतरित करेगी। इस निर्णय के पीछे प्रमुख कारण है, जैसे भू राजनीतिक अनिश्चितता के बारे में। तो पश्चिमी देशों के प्रतिबंध और वैश्विक तनाव के माहौल में विदेशी में रखे सोने पर जोखिम बढ़ सकता है, जैसे रूस के सोने और विदेशी संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है प्रतिबंध। उसके बाद स्वदेशी नियंत्रण भी होता है। सोने को भारत में रखने से आरबीआई को उस पर प्रत्यक्ष स्वामित्व और सुरक्षा मिलती है। उसके बाद लॉजिस्टिक व खर्च बचत भी होता है। विदेशों में सोना रखने के लिए भारी भंडारण शुल्क देना पड़ता है, अब यह खर्च बच जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय गर्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। यह निर्णय दर्शाता है कि भारत अब आर्थिक रूप से आत्मविश्वासी हो चुका है। उसके बाद यह कदम कैसे किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आरबीआई ने यह प्रक्रिया गोपनीय और सुरक्षित तरीके से पूरी की है। सोने के परिवहन के लिए विशेष सुरक्षा विमान और बीमा व्यवस्था की गई है। तो सारा सोना भारत में आरबीआई के भंडार, जहां मुंबई, नागपुर आदि में रखा जा रहा है। यहाँ सुरक्षा, तापमान नियंत्रण, डिजिटलीकृत निगरानी का अत्याधुनिक व्यवस्था है। उसके बाद हम जान लेते हैं
अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण के बारे में, तो अन्य देशों ने ये भी अपनाया नीति है। जैसे हम हमारा देश में जैसे गोल्ड ला रहे हैं, वैसे दूसरे देश भी ऐसे कर रहे हैं। जैसे भारत अकेला देश नहीं है जिसने अपने स्वर्ण भंडार को वापस बुलाया है। कई देश पहले से ही ऐसा कर चुके हैं, जैसे जर्मनी। तो 2013 में अमेरिका और फ्रांस से लगभग 300 टन सोना वापस लिया है जर्मनी। उसके बाद नीदरलैंड 2014 में अपने सोने का 20% वापस बुला लिया है। उसके बाद ऑस्ट्रिया और तुर्की भी सुरक्षा कारणों से सोना अपने देश में ही लाए हैं। उसके बाद हंगरी 2021 में 3 गुना स्वर्ण भंडार बढ़ाया और सारा देश में रख लिया है। उसके बाद अब भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है, जो वैश्विक वित्तीय स्वायत्तता का प्रतीक बन चुका है। उसके बाद भारत के स्वर्ण भंडार का वर्तमान वितरण क्या है, तो 2025 के अनुसार अनुमानित स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में घरेलू भंडार सोना की मात्रा लगभग 514 टन है। इसका प्रतिशत की बात करें तो 62% होगा। उसके बाद विदेशों में कितने हैं, तो जैसे लंदन में लगभग 308 टन है, जिसका हम 38% कह सकते हैं प्रतिशत के हिसाब से। उसके बाद कुल स्वर्ण भंडार कितने हैं, तो 822 टन है ना, 822 टन है और इसका 100% है। तो अब आरबीआई क्या कर रहा है, धीरे धीरे इस विदेशी हिस्से को भारत में ला रही है। उसके बाद आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं, इससे क्या लाभ हो सकता है। तो पहले तो आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी। संकट के समय स्वर्ण भंडार का देश में होना आरबीआई को तुरंत प्रयोग की सुविधा देता है। उसके बाद विदेशी जोखिमों से सुरक्षा भी मिल सकता है, जैसे किसी भी वैश्विक प्रतिबंध या राजनीतिक दबाव से भारत के सोने को कोई खतरा नहीं रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा पर विश्वास बना रहेगा। जब देश के पास पर्याप्त भौतिक सोना होता है तो निवेशक और नागरिक दोनों की मुद्रा पर विश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद विदेशी निर्भरता में कमी होगी। सेना भारत में रखने से विदेशी बैंकों पर निर्भरता घट सकेगी। उसके बाद स्वदेशी रोजगार और तकनीकी विकास के बारे में जान लेते हैं। तो घरेलू स्वर्ण भंडार रखरखाव, सुरक्षा और निगरानी के लिए नए क्षेत्र में रोजगार सृजन कर सकता है। उसके बाद सांकेतिक महत्व के बारे में जान लेते हैं, स्वाभिमान और संप्रभुता के बारे में। तो भारत का यह कदम केवल वित्तीय नहीं बल्कि भावनात्मक और प्रतीकात्मक भी होता है। जब देश का सोना अपने ही भूमि पर सुरक्षित होता है तो वह राष्ट्रीय गर्व कहलाता है, स्वायत्तता और आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है। यह संदेश देता है कि भारत अब किसी विदेशी संस्था या राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। भारत अपनी वित्तीय संप्रभुता को पुनः स्थापित कर रहा है। उसके बाद स्वर्ण भंडार और रुपये के बारे में तो क्या संबंध है, उसके बारे में जान लेते हैं। स्वर्ण भंडार और रुपये के बारे में, तो सोना एक सुरक्षित संपत्ति है जिसको हम सेफ एसेट्स भी कहते हैं। जब आरबीआई के पास सोने का पर्याप्त भंडार होता है तो रुपये की स्थिरता बढ़ जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता आती है और संकट के समय सोना विदेशी मुद्राओं की गिरावट से सुरक्षा भी देती है। तो इसीलिए सोने की वापसी में रुपया और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगी। उसके बाद जान लेते हैं वैश्विक स्वर्ण परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत अब विश्व में 10वें स्थान पर सबसे अधिक स्वर्ण भंडार रखने वाला देश बन गया है। जैसे शीर्ष में अमेरिका पहले है जो 8,133 टन है। उसके बाद जर्मनी 3,360 टन है, इटली 2,450 टन, फ्रांस 2,436 टन, रूस 2,300 टन, चीन 2,150 टन, स्विट्जरलैंड 1,040 टन, जापान 845 टन। उसके बाद भारत 822 टन रख चुका है, तो 10वें स्थान पर है भारत। अब भारत की स्थिति अब शीर्ष 10 में स्थायी है, तो और इसकी स्वर्ण नीति वैश्विक ध्यान का केंद्र भी बन चुका है। उसके बाद जान लेते हैं राजनीतिक और रणनीतिक पहलू के बारे में। तो भारत का यह कदम भू राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी करता है। आज की बहुध्रुवीय दुनिया में जब पश्चिमी देशों का आर्थिक महत्व चुनौती में है, तब भारत यह संकेत दे रहा है कि वह अपनी मौद्रिक नीति स्वतंत्र रूप से संचालन कर सकता है। यह ब्रिक्स देशों जैसे ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका की नीति के अनुरूप ही होगा।
जो डॉलर आधारित वैश्विक प्रणाली से बाहर निकलकर का ये प्रयास भी होगा, निकलने का प्रयास होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं विदेशी निवेशकों और बाजारों की प्रतिक्रिया के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक इस निर्णय को पॉजिटिव सिग्नल के रूप में देखेंगे। इसके कारण भी है, जैसे यह दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है, आरबीआई की जोखिम प्रबंधन नीति भी मजबूत है, भारत के प्रति वैश्विक विश्वास बढ़ सकता है। सोने की वापसी से भारत की क्रेडिट रेटिंग पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उसके बाद जान लेते हैं भारतीय जनता और सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में। तो भारत में सोना केवल निवेश नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक का अंग भी है। जैसे शादी में, पूजा में, त्योहार में हर जगह सोना शुभ माना जाता है। इसीलिए जब राष्ट्र का सोना वापस लौटता है तो यह जनता के लिए भावनात्मक गर्व का विषय कहलाता है। यह निर्णय एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी प्रतीक हो सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं संभावित चुनौतियां क्या क्या हो सकते हैं। तो हालांकि यह निर्णय ऐतिहासिक है, पर इसके कुछ जोखिम भी है। जैसे परिवहन जोखिम हो सकता है। तो इतने बड़े मात्रा में सोना लाना सुरक्षा और बीमा की दृष्टि से जटिल हो सकता है। उसके बाद भंडारण लागत भी होता है, जैसे देश में उच्च सुरक्षा मानकों के साथ रख रखाव महंगा पड़ सकता है। उसके बाद तरलता, विदेशों में रखे सोने को तुरंत व्यापारिक रूप से गिरवी रखा जा सकता है, पर अब इसके लिए प्रक्रिया लंबी हो सकती है। उसके बाद राजनीतिक व्याख्याएं, तो कुछ लोग इसे केवल प्रतीकात्मक या राष्ट्रवादी कदम मान सकते हैं, जबकि आर्थिक मूल्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद भविष्य की दिशा क्या हो सकते हैं। क्या भारत स्वर्ण आधारित नीति की ओर बढ़ेगा, तो उसके बारे में जानते हैं। तो यह संभावना बढ़ रही है कि भारत अपने विदेशी भंडार का बड़ा भाग सोने के रूप में विविधीकृत रखेगा। आरबीआई अब डॉलर और यूरो के साथ साथ सोने को भी रणनीतिक संपत्ति स्ट्रेटेजिक एसेट्स के रूप में भी देख रही है। आने वाले वर्षों में भारत गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी या गोल्ड लिंक सॉवरेन फंड जैसे प्रयोग भी कर सकता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संकेत के बारे में जानते हैं। डॉलर बचत का अंत भी घट सकता है। भारत का यह कदम वैश्विक स्तर पर भी संदेश देता है कि देश अब डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से धीरे धीरे दूर बना रही है। तो ब्रिक्स देशों द्वारा नई वित्तीय संस्थाएं जैसे ब्रिक्स बैंक, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम इसी नीति की ओर इशारा भी करते हैं। भारत का सोना वापसी निर्णय इस व्यापक परिवर्तन का अंश और प्रतीक भी है। उसके बाद जान लेते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वर्ण नीति के बारे में। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25,000 टन से अधिक निजी स्वर्ण भंडार मौजूद है। यदि सरकार या आरबीआई इस निजी सोने को सुरक्षित निवेश व ऋण साधन में परिवर्तन कर दे तो यह ग्रामीण आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दे सकता है। सोने की वापसी से जनता में सोने को आर्थिक संपत्ति के रूप में देखने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाएगी। उसके बाद भारत के लिए क्या संदेश हो सकता है। तो आरबीआई का यह कदम भारत की आर्थिक यात्रा का एक नया अध्याय खोलता है, जहां देश अब उधारी नहीं बल्कि स्वर्ण भंडार की ताकत से अपनी अर्थव्यवस्था चलाएगा। तो यह संदेश पूरी दुनिया को देता है कि भारत अब अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखने वाला आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका है। उसके बाद निष्कर्ष, तो विदेशों में रखे सोने को वापस लाना केवल एक वित्तीय नीति नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय पहचान की पुनर्स्थापना है। यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता है, वह अब फिर से अपने स्वर्ण के पंख फैला रहा है। तो यह कदम भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, मजबूत रिजर्व बैंक नीति और विश्व मंच पर आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान का प्रतीक बन चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।